हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं रानी शर्मा सिंगल मदर लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि ये वीडियो मेरी काफ़ी लेट आने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो मैंने काफ़ी टाइम से ब्लॉग बनाया नहीं है, तो मैं आज ही ब्लॉग बना रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं सुबह काम पे जा रही थी, तो काम पे जाते समय मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो मुझे गई थी सोनी स्कूटी से छोड़ने के लिए, और ये एक्सीडेंट हुआ तो मैं वापसी आ गई। देखिए इस टाइम मैं वापस घर आ रही हूँ। तो पहले तो मेरे को सोनी वैसे भी 2-3 दिन तक लगातार अच्छे तरीके से छोड़ करके आ रही थी, लेकिन एक दिन अचानक ही हो गया। एक दिन क्या, उस दिन अचानक ही हो गया। अब क्या कर सकते हैं, ग्रह मंडला रहे हैं मेरे ऊपर, तो पता नहीं क्या शनि देव का या कुछ प्रभाव हुआ है, जिसकी वजह से मेरे ये एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं। क्योंकि सुबह भी मेरे साथ शौचालय जाते समय गाड़ी लग गई थी, फिर एक बार मेरे को साइकिल वालों ने मार दिया। तो कुछ मतलब ऐसे छोटी मोटी चोट मुझे लगी रही है। तो यहाँ पर मैं एक्सीडेंट कर जब हुआ था तो मैं घर आ गई थी वापस। तो सोनी तो मुझे छोड़ करके इसको अपनी ऑफिस वापस चली गई, और शिवा भी मतलब काफ़ी गुस्सा हो रहा था। कह रहा था, मम्मी जब अभी ठीक से चलाना नहीं आता तो आप इतने हाईवे पे गाड़ी लेके क्यों जा रहे हो। तो मैं लेके नहीं गई थी, सोनी लेके गई थी मुझे। तो वो 2-3 दिन से तो अच्छे से लेके जा रही थी। अब अचानक से एक्सीडेंट हो गया तो क्या कर सकते हैं। ये तो इंसान पैदल चलने वाले के साथ भी हो सकता है। अब बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसका भी ठीक है गुस्सा होना, और मैं उसको भी गलत नहीं कहती। तो यहाँ पे देखिए परी बिस्तर वगैरह ठीक कर रही है। उसने मुझे पहले ही कह दिया था कि मम्मी आप थोड़ी देर बाहर बैठ जाओ, तब तक मैं बिस्तर वगैरह ठीक कर देती हूँ। तो यहीं पे मुझे फिर शिवा आया था, और वो मुझे लेकर के दवाई लेने चला गया था। एक मेरे को दवाई दिलाई थी। वैसे तो मुझे जिनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था वो डॉक्टर थे, उन्होंने ही बोल दिया था, लेकिन उस टाइम मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। मैं नॉर्मली चल रही थी, बहुत ठीक ठाक थी, तो उस टाइम मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन जब मैं दोपहर को घर आने के बाद जो मेरे दर्द स्टार्ट हुआ है, मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितना दर्द हो रहा है। बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, लेकिन मेरे कहीं भी ऐसी वैसी चोट नहीं लगी है। मुझे गुम चोट लगी है, बस वो गुम चोट ही मेरी हालत ख़राब कर दे रही है। मैं गुम चोट की वजह से ही, बाकी मेरे पूरे शरीर में इतना दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा। गुम चोट ही ज़्यादा लग गई थी, तो वही मुझे काफ़ी तकलीफ़ दे रही थी। तो यहाँ पर शिवा भी मेरे को दवाई ववाई दिला करके लेकर के आ गया था। उसे भी लेट हो रहा था, तो उसे भी ऑफिस के लिए निकलना था। तो शिवा अपने यहाँ तैयार होने के लिए आया। तैयार होकर के वो भी थोड़ी बहुत देर में वो भी निकल जाएगा अपने काम पे जाने के लिए। लेकिन जो भी है, गाड़ी में थोड़ा सा स्क्रैच वगैरह भी आ गया है, डेंट वगैरह भी हुआ है। अभी नई स्कूटी है, तो अब बहन भाई दोनों आपस में झगड़ चुके हैं। सोनी तो ऑफिस निकल गई, पर ये मुझ पर बहुत गुस्सा कर रहा था। मेन चक्कर था कि इसने बोला कि जितनी गाड़ी ठुकी थी तो उससे मैं कुछ खर्चा पानी, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया था, और वहाँ बुलाया था उन्होंने। लेकिन मेरे को जब दर्द हो रहा था तो मैं हॉस्पिटल भी नहीं गई, क्योंकि उस वक्त मेरे पास कोई भी नहीं था। तो मैं यहीं से ही ले आई थी, डॉक्टर से दवाई लेकर के आ गई थी, यही दिला के लेकर के आ गया था। ये बोल रहा था, शिवा बोल रहा था कि तुम्हें मम्मी उसी टाइम जाना चाहिए था, आप उस टाइम क्यों नहीं गई दवाई लेने के लिए। तो उस टाइम मैंने आपको बताया कि मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं। लेकिन बाद में मुझे काफ़ी दर्द होने लग गया। तो ये हिचकिचा रहा था, क्योंकि उसको भी लेट हो रहा था जाने के लिए, और इसलिए इसने मना कर दिया। और सोनी भी चली गई थी। फिर सोनी का भी कॉल आया था, तो उस टाइम तो सोनी को मुझे कुछ दिखा नहीं, तो ठीक ठाक थी। लेकिन जब शाम के टाइम, जब दोपहर में उसने मुझे कॉल करके बताया, तो मैंने देखा उसका हाथ भी काफ़ी छिल चुका था, बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी उसके। तो मतलब हाथ में ही लगा, उसके इधर उधर कहीं नहीं लगी। थोड़ा हाथ वाथ सूज गए उसके भी, और कोहनी उसकी हाथ की बहुत बुरी तरीके से छिल चुकी हैगी। तो यहाँ पे परी ने अपने सारे कपड़े वपड़े समेट दिए, और उसने मुझे बोला, मम्मी मैंने बिस्तर ठीक कर दिया, तो आप आके रेस्ट कर लीजिए। तो मैं आकर के बस यहाँ पे लेटी थी, तो मैं अपने थोड़े पैर हिलाने की कोशिश कर रही थी। तो ये देखिए मेरी इतनी चोट लगी, अंगूठा मेरा सूज गया है। मतलब जिस टाइम लगी तो उस टाइम तो मेरा ऐसा कुछ भी नहीं दिक्कत दे रही थी, पर अभी मेरे अंगूठे में काफ़ी सूजन आ गई। इतनी दूर से मेरा पैर सूज गया काफ़ी ज़्यादा ही। और ये थोड़ी सी, ये जो आप देख रहे हैं ज़रा सी चोट लगी, ये मेरी पजेब मेरे पैरों में ही घुस गई थी, जो मैंने निकाल दी, जिसकी वजह से मैंने पायल उतार दी अपने पैरों की। तो यहाँ पर परी अपने कंप्यूटर क्लास जाने की तैयारी कर रही है। तो मैं मेहंदी क्लास जाने की तैयारी कर रही हूँ, मैं बार बार भूल जाती हूँ। यहाँ पे मैं देख रही थी कि मुझे कहाँ कहाँ चोट लगी है। तो ये मेरे थोड़े से कोहनी पे ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत ही छिले हुए हैं, पर वो ये थोड़ी सी लहर जलन मच रही है, तो पता लग रहा है कि हाँ छिल गई है।
मैंने इस जगह देखा तो दूसरी कोहनी में मेरा कुछ नहीं था, बस हल्का सा साफ़ था ये, पर इस वाली कोहनी पे मेरे थोड़ा लग चुकी थी। तो उस टाइम तो मुझे दिख नहीं रहा था, तो आज जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो मैंने देखा कि मेरे इस हाथ में लगी है, क्योंकि इस टाइम ताज़ी जगह में तो मालूम नहीं पड़ा, पर जब मैंने बाद में देखा तो मेरे काफ़ी लग चुकी है। तो अब मैं यहाँ पे देखिए थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ और मैं दवाई लिखा करके मैं लेटी हुई हूँ। मैं पैर हिलाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, एक पैर मेरा बहुत अच्छे तरीके से हिल रहा है और दूसरा पैर तो मेरा बिल्कुल ही अंगूठा तो हिल ही नहीं रहा। कोशिश मैंने बहुत करी, तो फिर मुझे किसी ने कहा है कि ये कच्ची हल्दी ला के दी है, कह रहे दूध में डाल करके इसे खा लेने से दर्द नहीं होगा। तो आज फ्रेंड्स घर में ऐसे ही सिंपल सा खाना बना है। तो सोनी का एक्सीडेंट, दोनों भाई बहन झगड़ा हुआ है, तो इसी चक्कर में सोनी गुस्सा हो रखी है। तो मैंने कहा ला दिखा कितनी चोट लगी है, तो ये मुझे हाथ नहीं लगाने दे रही है, कह रही है देखो मेरा पूरा दर्द हो रहा है, इसका पूरा हाथ छिल गया है। तो फ्रेंड्स आज मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। ओके बाय फ्रेंड्स।